डियर स्टूडेंट्स, मैं सचिन बोराना आनंद इंस्टीट्यूट सिविगंज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैव पावर ओनली फ्रॉम सेट ऑफ होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक वेरिएबल और कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे 5x + 3, ये एक क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसके अंदर जो 5 और जो 3 दिए गए हैं वो एक क्या है? कांस्टेंट टर्म, यानी कि इनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या होती है? फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। कांस्टेंट हम किसे कहेंगे? जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स। तो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल जैसे 2, -1, 0, पाई, ये सारे क्या रहेंगे? कांस्टेंट, यानी कि जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स। अब इसके अंदर जो अपने को x दिख रहा है, ये x क्या है? ये x एक वेरिएबल है, और वेरिएबल को हम x, y, z, s, t, u, v से डिनोट करते हैं, जिनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं रहती है। x यानी कि जो वेरिएबल्स हो गए उनकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी। इसके अंदर देखते हैं कि ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना हुआ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल दिए हुए होंगे, उन वेरिएबल की जो पावर होगी, उनकी जो पावर कुछ भी हो सकती है, प्लस में, माइनस में, फ्रैक्शन नंबर, जीरो, कुछ भी हो सकती है। लेकिन जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर जो वेरिएबल होंगे, उन वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होगी? एज ए होल नंबर। यानी कि पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल होंगे उनकी जो पावर होगी वो किस में होगी? होल नंबर। और होल नंबर आप जानते हो, होल नंबर 0 से शुरू हो गए, 1, 2 एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है ना। पॉलिनोमियल जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 5x² + 3x + 4। इसके अंदर जो वेरिएबल है आपके 1 वेरिएबल दिया हुआ है, और जो वेरिएबल है वो x है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी दी हुई है? 2। इसके अंदर वेरिएबल की पावर 1, और यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो जिसको हम लिख सकते हैं x की पावर 0। चूँकि x की पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। तो इस वेरिएबल की जो पावर होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर जो x दिया हुआ है, उन सब x की जो पावर है वो 2, 1 और 0, ये सारी पावर इस होल नंबर सेट के अंदर आ रही है। इसका मतलब ये जो होगा 5x² + 3x + 4, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से क्या होगा? पॉलिनोमियल। यानी कि पॉलिनोमियल के अंदर कोई भी वेरिएबल होगा, चाहे वो x या y या z किसी के अंदर भी हो, उनकी जो पावर होगी वो पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। अगर उनकी पावर होल नंबर नहीं है तो वो वेरिएबल, तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो। एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे मैं ले रहा हूँ 2y² + 7। इसके अंदर ये आपको कांस्टेंट और वेरिएबल के अंदर एक कॉम्बिनेशन में आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और यहाँ पर y एक क्या है? वेरिएबल है, और इस y वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है? एज ए होल नंबर। तो ये क्या होगा? एक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ 3x² + 1/x। यहाँ पर जो x के अंदर एक वेरिएबल है, और यहाँ x की जो वेरिएबल की जो पावर है वो है 2, और यहाँ अपने को दिया हुआ है 1/x। इस 1/x को मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? 3x², x की पावर -1, और ये -1 नॉट ए होल नंबर, यानी ये -1 होल नंबर के अंदर नहीं आता है। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो नॉट ए पॉलिनोमियल। यानी ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ 3y² + √2y। यहाँ पर y की पावर 2, लेकिन यहाँ जो y की पावर है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, यानी कि √y को हम लिख सकते हैं 1/2, और 1/2 भी होल नंबर के अंदर नहीं आ रहा है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल क्या होगा? पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स के अंदर प्लस माइनस में इस तरह से हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर होगी वो कैसी होनी चाहिए? एज ए
होल नंबर। लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है। अब टाइप ऑफ ए पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल के टाइप कौन कौन से हैं। तो जिसमें सबसे फर्स्ट देखते हैं हम मोनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म्स, अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल, यानी कि जिस पॉलिनोमियल की टर्म वन होगी वह क्या कहलाएगा, मोनोमियल। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जैसे 3x, ये क्या एक वन टर्म है तो ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल। -8x², ये भी एक क्या है, वन टर्म है तो ये भी क्या कहलाएगा, एक मोनोमियल। यानी कि जिन पॉलिनोमियल के वन टर्म होती है उनको हम स्पेशल नाम है वो हम बोलते हैं उसको मोनोमियल। अब देखते हैं बाइनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म इज कॉल्ड अ बाइनोमियल, यानी कि जिनकी टर्म्स टू हो। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जैसे 2x + 5, इसके अंदर आपको टू टर्म्स दे रखी है, ये वन टर्म और ये सेकंड। तो 2x + 5 ये एक टू टर्म्स से बना हुआ एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है जिसकी पावर आपको 1 दे रखी है और वो एज ए होल नंबर है। तो ये टू टर्म्स का एक पॉलिनोमियल है जिसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। ax + b, जिसमें a और b एक कांस्टेंट रहेंगे और x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल। तो ये भी टू टर्म का एक बाइनोमियल पॉलिनोमियल होगा। -8x² + 7x, इसके अंदर भी टू टर्म्स है, -8x² + 7x, तो ये भी एक क्या होगा, टू टर्म्स का एक बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं 3y² - 7y + 5, इसके अंदर देखते हैं 3 टर्म्स दे रखी है, 3y² वन टर्म, -7y ये सेकंड टर्म और 5 होगी यहाँ पर थर्ड टर्म। तो ये 3 टर्म से बना हुआ एक क्या है, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे z³ - 2z² + 7, तो ये भी एक 3 टर्म से बना हुआ जिसमें z यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है और इन वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, होल नंबर। तो ये 3 टर्म से बना हुआ एक ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। इस प्रकार से हमने मोनोनोमियल जिसमें वन टर्म होगी जिसको हम कहेंगे वन टर्म बेस्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि इसमें हमने देखा है मोनोनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की अगर वन टर्म होगी उसको हम कहेंगे मोनोनोमियल, और जिस पॉलिनोमियल की अगर टू टर्म होगी जिसको हम कहेंगे बाइनोमियल, और जिस पॉलिनोमियल की 3 टर्म होगी उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अब हम डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल के टाइप कौन कौन से होंगे, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं डिग्री। डिग्री क्या होगी, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल होगा उसके अंदर जो वेरिएबल होगा उन वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री। अब डिग्री के टाइप कौन कौन से, जिसमें सबसे फर्स्ट देखते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होगा जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल लेते हैं जैसे ax + b 3x - 7, यहाँ पर आपको ये जो x दिया हुआ है इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1, और a और b यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। तो ये एक कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी वेरिएबल है जिसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1। एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे 5y, तो ये भी एक कैसा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पर भी एक y है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। सेकंड हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जिनमें जो वेरिएबल होगा जिनकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले रहा हूं ax² bx + c, ये एक कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके अंदर जो वेरिएबल x है उसके हाईएस्ट पावर आपको 2 दे रखी है। एक और लेते हैं जिससे मैं ले रहा हूँ 5y² - 7, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके अंदर भी जो हाईएस्ट पावर है आपके 2 है, ठीक है ना। एक और लेते हैं जैसे मैं ले रहा हूँ 3z² 2z + 5, ये भी एक कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके अंदर भी यहाँ पर z एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर आपको 2 है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो उन हाईएस्ट पावर का आपको देखना है। तो हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड क्यूबिक
पॉलिनोमियल, यानी कि क्यूबिक का मतलब जिनकी जो वेरिएबल होगा उनकी हाईएस्ट पावर आपको थर्ड होनी चाहिए, यानी नंबर 3। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इसके अंदर जो वेरिएबल x है हाईएस्ट पावर आपको 3 है, इसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और लेते हैं जैसे 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ये भी एक कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो आपको थर्ड दे रखी है। 7y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर माइनस 11। ये भी एक कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके अंदर भी जो वेरिएबल की पावर थर्ड है। तो इस प्रकार से डिग्री के बेस पे हमने पॉलिनोमियल के टाइप देखे, जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 हो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके अंदर जो भी वेरिएबल दिया होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 3, उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन से आपके विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि इनमें से जो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये जो पॉलिनोमियल है ये एक वन वेरिएबल में है, और इसके अंदर पॉलिनोमियल के अंदर जो आपको वेरिएबल है वो x है, और x की जो पावर आपको है वो कैसी दे रखी है? होल नंबर, इधर 2, और यहाँ पर x की जो पावर है वो 1 है। तो इस वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इसलिए ये क्या एक पॉलिनोमियल है। और ये कौन सा कैसा पॉलिनोमियल है? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो इसके अंदर यही पूछा था कि ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं, तो यस ये एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। तो इट इज पॉलिनोमियल वन वेरिएबल ऑफ x, and second it is polynomial one variable of y। थर्ड देखते हैं 3 रूट ऑफ t प्लस t रूट ऑफ t। तो यहाँ पर वेरिएबल तो 1 है, वो कौन सा है? t है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो t की जो पावर है वो कैस में? रूट में है। तो इसको हम लिखते हैं t की पावर 1/2, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में, जो एक होल नंबर के अंदर नहीं आता है। तो इसलिए ये कौन सा? ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये नॉट पॉलिनोमियल। थर्ड y प्लस 2/2y, यहाँ पर वेरिएबल y है, और यहाँ पर इस y को मैं अगर ऊपर लिखूंगा तो ये हो जाएगा y प्लस 2y की पावर -1। तो यहाँ पर -1 आ रहा है, y की पावर जो होल नंबर नहीं है, तो ये भी एक क्या होगा? नॉट पॉलिनोमियल। एंड 5 यहाँ पर आपको दे रखा है x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल तो है, लेकिन आपको कैसा पॉलिनोमियल है? 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके अंदर एक वेरिएबल है x, y और t, 3 आपको वेरिएबल दे रखा है। तो ये जो होगा वो कौन सा होगा? 3 वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल होगा। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसके अंदर बताना है जो x स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या होगा। अब कोफिशिएंट क्या होगा? जो टर्म के अंदर आपको x स्क्वायर गिवन है उसके मल्टीप्लाई में जो नंबर होगा वो उस टर्म का क्या होगा? कोफिशिएंट। जैसे आपको फर्स्ट दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पर x स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है? सेकंड। इस x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है? कुछ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? 1। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इसके अंदर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल 1। सेकेंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म है, इसके साथ कोफिशिएंट में क्या है? मल्टीप्लाई में आपको दिया हुआ -1। तो इसके अंदर होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल -1। एंड थर्ड π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये रहा, और इस एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के साथ जो नंबर है वो क्या है? π/2, ये एज ए कांस्टेंट नंबर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल π/2। एंड लास्ट रूट x -1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला कोई भी टर्म नहीं है, तो इसका मतलब उस एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0, क्योंकि वो टर्म आप किस तरह से लिखोगे? 0 × x स्क्वायर। तो ये हम
तो इस एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा इसके अंदर 0, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल 0, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, गिव वन एग्जांपल इच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी आपको एक एग्जांपल लेना है बाइनोमियल। बाइनोमियल हमने बताया था कि जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं और उसकी जो डिग्री होनी चाहिए हाईएस्ट पावर वो कितनी होनी चाहिए 35। एंड सेकंड एग्जांपल आपको बताना है मोनोनोमियल, यानी कि जिसके अंदर 1 टर्म होगा और उसके जो डिग्री हाईएस्ट होगी वो कितनी होगी 100। तो इसके जो एग्जांपल है वो हम देखते हैं। फर्स्ट जैसे मैं ले रहा हूँ y की पावर 35 एंड 7y, तो ये कैसा एक बाइनोमियल है। क्यों बाइनोमियल? इसके अंदर 2 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म y की पावर 35 एंड जो सेकंड टर्म है वो है 7y, तो ये एक क्या हो गया बाइनोमियल हो गया। और इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, यानी जो डिग्री आपको बतानी थी वो कितनी बतानी थी 35। एंड सेकंड आपको क्या बताना है मोनोनोमियल, यानी इसकी जो टर्म होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 1 टर्म। तो अपन लेते हैं जैसे x और उसकी जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए 100। इसका मल्टीप्लाई में आप चाहे कुछ भी लिख सकते हो, 3/5 लिखो, √2 लिखो, कुछ भी लिखो, या केवल x की पावर 100 लिखो, वो चलेगा। तो ऐसे मैनी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस, राइट द डिग्री ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यानी जो एग्जाम्पल आपकी पॉलिनोमियल है इसके अंदर आपको डिग्री बतानी है कि इनकी जो डिग्री क्या होगी। तो डिग्री बताना जो वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर उसको हम क्या बोलते हैं डिग्री बोलते हैं जिस पॉलिनोमियल के लिए। अब इसमें फर्स्ट देख रहे हैं 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7, इसमें आपको वेरिएबल x है और इस x की जो हाईएस्ट पावर है वो है 3, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो डिग्री कितनी हो जाएगी 3। एंड सेकंड आपको दिया हुआ है 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर आपको वेरिएबल y, इसकी हाईएस्ट पावर आपको 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। एंड थर्ड वेरिएबल आपको t 5t माइनस √7 और इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी कि 1 डिग्री पॉलिनोमियल, इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एंड लास्ट आपको दिया हुआ है 3, तो इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं दे रखा है, तो ये कैसा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसके अगर कोई वेरिएबल दिया हुआ नहीं हो केवल नंबर है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 0, या इसको हम कह सकते हैं 0 पॉलिनोमियल। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 0, क्योंकि x की पावर 0 इक्वल क्या होता है 1 होता है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 0।